brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। पहली सुर्खी का संबंध कांग्रेस से है। आज पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव में वोटिंग हुई। इस मुकाबले में कांग्रेस के दो नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं। चुनाव को लेकर आज शशि थरूर ने हिंदी में एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, कुछ लड़ाइयां हम इसलिए भी लड़ते हैं कि इतिहास याद रख सके कि वर्तमान मूक न था। मूक यानी चुप नहीं था। थरूर ने यह ट्वीट तिरुवनंतपुरम में अपना वोट डालने से पहले किया था। वोट डालने के बाद थरूर मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि यह चुनाव उनके और खड़गे के बीच फ्रेंडली फाइट मैच है, जिसके लिए आज उन्होंने खड़गे को फोन कर बधाई दी। थरूर के फोन कॉल के जवाब में खड़गे ने उन्हें भी सेम टू यू कहकर विश किया। आज शाम 4 बजे तक चले मतदान में देश भर के पीसीसी डेलीगेट्स ने अपने वोट डाले। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के बेल्लारी में है। यहां राहुल गांधी ने कंटेनर वाले विश्राम शिविर में बने मतदान बूथ में वोट डाला। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी के साथ वोट डालने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पहुंची। मतदान के बाद सोनिया गांधी ने क्या कहा, सुनिए। मैम भाई, आर यू हैप्पी? मैम भाई, आर यू हैप्पी? सोनिया गांधी ने अपने जिस इंतजार का जिक्र किया है उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव साल 2000 में हुआ था। तब अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए थे। हालांकि वो इस चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे। लंबा इंतजार इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि 24 बरस के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ऐसा शख्स बैठने जा रहा है जो गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। कांग्रेस पार्टी में आखिरी अध्यक्ष जो गैर गांधी थे वो सीताराम केसरी थे और सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। तब से कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ में ही है। अब पार्टी की बागडोर किसके हाथ जाएगी, ये 19 अक्टूबर को नतीजों से साफ हो जाएगा। लंबे इंतजार का एक तात्पर्य यह भी निकाला जा सकता है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था और कहा था कि अब कोई और पार्टी को संभाले, और अब वो इंतजार पूरा होगा और अध्यक्ष के तौर पर एक नया नाम सामने आएगा, क्योंकि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष थी अभी तक। अगली सुर्खी ये देश के किसानों से जुड़ी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज यानी 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में इसकी 12वीं किश्त भेज दी गई। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि की 12वीं किश्त जारी कर दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। ये पैसे 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। आज से देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। अगली सुर्खी सौरभ गांगुली से जुड़ी है। उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर हो रही राजनीति पर 12 अक्टूबर को हमने डिटेल में शो किया था। नेता नगरी में भी तमाम बड़े स्पोर्ट्स पत्रकारों को बुलाकर हमने बातचीत की थी, आपको जरूर देखना चाहिए। अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से एक बड़ी अपील की है, सुनिए। My humble regards to the Prime Minister. Please take care that Saurabh must be allowed to contest the ICC election. He's been deprived. Why he's been deprived? What is his fault? क्रिकेट की राजनीति बहुत दिलचस्प होती है, इसलिए आपसे कह रहा हूं नेता नगरी का वो एपिसोड देखिए, खूब परतें खुलेंगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली का कार्यकाल 18 अक्टूबर को खत्म हो रहा है।
पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी औपचारिक तौर पर सौरव गांगुली की जगह लेने जा रहे हैं। ये लगभग तय क्यों है? क्योंकि और किसी ने नामांकन नहीं भरा है। ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली को फिर से बीसीसीआई अध्यक्ष नहीं बनाने को लेकर हैरानी जताते हुए कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई में बतौर सचिव बने रह सकते हैं तो सौरव गांगुली क्यों नहीं। ममता ने पीएम से जो मांग की है वो एक दांव है और दांव पर पलटवार भी किया जा सकता है। सो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने इस मसले में एक्टर शाहरुख खान की एंट्री करा दी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के पद से शाहरुख खान को हटाकर वहां सौरव गांगुली को नियुक्त करना चाहिए। अगली सुर्खी, इसका संबंध है देश के अगले मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से। उनकी नियुक्ति को लेकर जो संस्तुति भेजी गई थी मौजूदा चीफ जस्टिस यूयू ललित की तरफ से, उस पर सरकार की मोहर लग गई है, संस्तुति लग गई है। हमने ललन टॉप शो में आपको विस्तार से डीवाई चंद्रचूड़ के लीगल करियर के बारे में बताया था। ये भी बताया था कि उनके पिता भी देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये भी बताया गया, खबरों में भी आया कि किस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ ने जज रहते हुए अपने पिता के कई फैसलों को पलटा, कहाँ उन्होंने देश में विदेश में पढ़ाई की, इन सब के बारे में भी विस्तार से बात हुई थी।